देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार, आज फिर से हम पहुंचे हैं दशहरा ग्राउंड प्रेमनगर में। यह ग्राउंड पिछले 2 वर्षों से चर्चा में रहा है, कभी इसकी सफाई को लेकर, कभी इसमें गंदगी को लेकर, कभी इसमें पार्क को बनाने को लेकर। ना तो पार्क पूरा बन पाया, ना ये ग्राउंड रह पाया। कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे की तरफ दिखाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, जहां लगता है किसी मेले की तैयारी का सामान आ रखा है। लेकिन जब हमने यहाँ आकर देखा कि लोगों का कहना है कि इस मेले को रोका जा रहा है। आगे की बात सीओ साहब बताएंगे कि मेला लगेगा या नहीं। युवा खिलाड़ी जुड़े हैं जिनको यहाँ शाम को खेलना होता है, लेकिन ग्राउंड के हालात देखकर ये बड़े नाराज हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है ग्राउंड के हालात को देखकर इनका। हम कितने वर्षों से यहाँ फुटबॉल खेले जा रहे हैं और ये बार बार ये मेला लेके आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं है। अब युवा ऐसे हो गए हैं, गलत नशे की तरफ जा रहे हैं, फुटबॉल भी खेल नहीं पा रहे। अच्छा खासा फुटबॉल का ग्राउंड था हमारे यहाँ, अब देखो इन्होंने क्या हालात कर दिए ग्राउंड के, जो हम ग्राउंड खेल नहीं पा रहे हैं यहाँ फुटबॉल। नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे युवा खिलाड़ी आ रखे हैं जिनको सचमुच खेल से प्यार है, ग्राउंड से प्यार है। सब के सब में एक दर्द देखने को मिल रहा है। आइए एक और खिलाड़ी से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका दर्द किस प्रकार छलक रहा है। सर, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो हमारे ग्राउंड को लेकर कि यहाँ पर आप देख पाएंगे पत्थर बहुत सारे जाएगी, तो बच्चे यहाँ पे इसी कारण से नहीं आ पाते हैं। बच्चे नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और बाकी यहाँ पर कीचड़ भी इतना हो रहा है, उससे भी यहाँ पर मच्छर डेंगू की समस्या हो रही है। कूड़ा करकट, यहाँ सारे गेट टूटे हुए हैं, उसमें कोई विधायक भी नहीं आता है, ना कोई आता है। इन्होंने 3 करोड़ रुपए इस ग्राउंड में लगा दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ लगे वो पैसे, और की तरफ जो कि जा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि ग्राउंड का सौंदर्यीकरण किया जाए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क अच्छा बन जाए, क्या है आपका? जी बिल्कुल, ग्राउंड तो अच्छा होना ही चाहिए ताकि जो है देश एक अच्छा बन सके। देश जब तक खुशहाल होगा, जब तक उसमें अच्छे लोग होंगे, अच्छे खिलाड़ी होंगे। कहने को ये एक पार्क है और कैंट का क्षेत्र है और यहाँ पर सफाई व्यवस्था कितनी बेहतरीन है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा किस तरफ दिखाए। ये पूरा एरिया जहां पर चारों तरफ एक समिति के द्वारा पेड़ लगाए गए हैं ताकि ये सुंदर लग सके। लेकिन जिस प्रकार से गंदगी दिख रही है, जिस प्रकार से ग्राउंड के हालात दिख रहे हैं, वो एक पार्क का दृश्य नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही तरफ नहीं, पार्क के अंदर और बाहर दोनों तरफ गंदगी का अपार भंडार है। हम चलते हैं मुख्य द्वार की तरफ। की हालत जार हो रखी है और अभी हाल ही में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाकर इसके सुंदरीकरण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो कहाँ हो रही है ये शायद दिखने में नहीं आ रहा है। और ये जानना चाहेंगे कि इसको जो दशहरा ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, उसको पार्क में तब्दील करने के क्या कारण है? अगर पार्क में तब्दील किया भी जा रहा है तो क्या इस तरीके का पार्क होना चाहिए? नहीं, पार्क नहीं है, पहले तो ये पार्क नहीं है। अच्छा जी, पार्क तो एमडीडी पार्क उधर बनाया गया है। लेकिन क्या पार्क या स्टेडियम की ऐसी स्थिति होनी चाहिए? स्टेडियम की तरह रहना चाहिए, उसमें ट्रैक भी हो, दौड़ने का भी ट्रैक हो और बास्केटबॉल का भी हो, क्रिकेट का भी हो, हर तरह का जिम भी हो और बच्चे उसका फायदा लें और बच्चे आगे बढ़े खेल में। क्योंकि जिस तरह से खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ी हमारे, उसके लिए आवश्यकता है स्टेडियम बनाने की। बच्चों खेल में हमारे देश कितना आगे बढ़ रहा है और युवाओं को खेल के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी ग्राउंड जरूरत पड़ता है। तो ये खेल के लिए बनाया गया मिनी स्टेडियम, ये पार्क नहीं है। तो पार्क नहीं समझे, इसको स्थान दिए जा रहे हैं। तो ये बच्चों को खेलों प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए युवाओं को ये स्टेडियम बनाया गया है सरकार द्वारा, और सरकार ने इतना पैसा इसमें खर्च किया है। जनता के लिए क्या है, तो जनता का इसका फायदा मिले, इसीलिए किया सरकार ने ये खर्च। अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, आइए प्लीज। ये जो गेट लगाए गए, गेटों को कुछ नशेड़ियों ने तोड़ दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साइडों में घास आपको दिख रहा है, पत्थर, गंदगी, जो सामान दिख रहा है। ये लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये
पार्क कम और सटेरियों का 6 बजने के बाद यहाँ लगातार सारे वही व्यक्ति दिखते हैं जो नशा करते हैं। उसी को रोकने के लिए एक कैंट बोर्ड द्वारा समिति बनाई जा रही है। वो समिति की उसकी देखरेख करेगी और वही गार्ड रखेंगे और इस चीज को रोका जाएगा ताकि ये ग्राउंड खराब ना हो। जो सरकार का पैसा लगाया वो खराब ना हो और ग्राउंड अच्छी स्थिति में रहे। ये कैंट का क्षेत्र है और कैंट का क्षेत्र जो है सफाई के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि पार्क की स्थिति सफाई की स्थिति है? अभी हमें हैंडओवर ही नहीं हुआ है। अभी आपके हैंडओवर नहीं हुआ है? नहीं। अभी किसके पास है ये जो हमने एनओसी दी थी ना जी। तो ये जो ट्रक बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर आ रखी हैं, इसके लिए परमिशन किसने जारी करी है? हमने की है। आपने की है जी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है और आपने उसकी परमिशन जारी कर दी, ये कैसे संभव हुआ? ये पिछले कई सालों से ये मेले यहाँ आयोजित होते रहे हैं और ये मैटर जो है कैंटोनमेंट, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड ने उसका प्रस्ताव पारित किया तभी उसकी परमिशन दी। नहीं, वो कैंट बोर्ड अगर पारित किया है तो उन्होंने किसी एनओसी के आधार पर किया होगा। किसकी एनओसी? कैंटोनमेंट बोर्ड के क्यों एनओसी है किसी की? नहीं, तो किस मोमेंट के आधार पे पारित किया गया था कि जब ये जगह आप कह रहे हैं हमारी है ही नहीं है? हमारी जगह है, आपकी जगह करने के लिए आपने उन्होंने दिया भी है। वापस नहीं दिया। आपका मकान था, आपने आगे किराए पे दे दिया, हमने हैंडओवर अभी लेना है इसका, आपने वापस लेना है। हाँ हाँ। तो फिर इस बीच में, इस बिटवीन टाइम में ये गाड़ियां अंदर आने की परमिशन किसने दी? मेले का आयोजन की परमिशन हमने दी है। बता तो दिया मैंने। अच्छा, ठीक है। तो क्या पार्क के अंदर या स्टेडियम के अंदर, सर पहले ये दशहरा ग्राउंड के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र? दशहरा का भी मेला लगता होगा ना? नहीं, लगता नहीं था सर। दशहरा नहीं होता यहाँ पे? लगता था, लगता है, लगता दशहरा होता था या नहीं? 70 पिछले 80 साल नहीं, लास्ट ईयर दशहरा हुआ नहीं हुआ? यस हुआ है। वो भी जब हमारे था या नहीं था? सर वही बात बता रहा हूँ, जब हमारे रावण का उसी की समस्या को सॉल्व करने आए हैं। ब्रिगेडियर साहब भी आ रहे हैं जी। जैसा वो फैसला करेंगे जी, हम उसका पालन करेंगे। और क्या, मेले लगा ले तो ट्रैक खिला लो, 7x7 में फुटबॉल खिला लेंगे क्या? ना क्रिकेट हो पाएगा ना फुटबॉल हो पाएगा। उनके पोल तो बच्चों के निकाल के ले गए। स्पोर्ट्स एक ही परमिशन दो ना, स्पोर्ट्स तो खत्म कर दिया ना। एक्चुअली में क्या है, जो दशहरा ग्राउंड है यहाँ पे हमने अपने बड़े भी देखे, अब अपने छोटे भी देख रहे हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये जो गेम है ज्यादा यहाँ पे प्रचलित है, ज्यादा खेली जाती है। जो यहाँ पे स्टेडियम डेवलप किया जा रहा है, वहाँ के खिलाड़ी कौन लोग होंगे? किसके हाथों में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया है? किनके हाथों में? बिजली तक कट गई थी, उसकी बिजली का बिल कौन जमा करेगा? है उसकी 8 महीने तक बिजली गायब रहेगी, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर स्टेडियम बनाया जा रहा है, स्टेडियम में पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक यहाँ नशेड़ी बैठ रहे हैं, उसकी देखरेख कौन करेगा? यहाँ पर बनाना ही सब कुछ उद्देश्य नहीं है कि बना के छोड़ दिया, लेकिन इसके हाथों में क्यों किया जा रहा है? अभी हम मैंने विधायक ने बताया कि कई वर्षों से काम चल रहा है, कई बार रोका, फिर चला, फिर रोका। ठेकेदार की जिम्मेदारी क्या है इसमें? आप ठेकेदार की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं कर रहे? जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वो पैसा का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? एक चीज बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, किसका पैसा है? आपका और हमारा पैसा तो एक समय निर्धारित किया जाता है कि इतने समय से लेके इतने समय सीमा के अंदर ये टेंडर पूर्ण कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि ऐसा किया गया होगा? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इसकी जो टेंडर की एक परिसीमा थी, एक समय अवधि थी, वो समय अवधि यहाँ पे समाप्त होने के बाद दोबारा वो की गई है। यहाँ पर कई मात्र, अगर बारिश की बात करते हैं, ठीक है, दशहरे का मेला रहा होगा, 2 दिन काम बंद रहा होगा, शिवरात्रि का मेला रहा होगा, 4 दिन काम बंद रहा होगा, लेकिन तकरीबन 3 से 4 साल हो गए यहाँ पर। 4 साल में आप सिर्फ खुद जाके देख सकते हैं यहाँ पे क्या निर्माण हुआ है। और दूसरा मुख्य जो निर्माण हुआ है उसकी आप ग्रेविटी जाके चेक करिए, क्या वो निर्माण जो उसमें पैसा का दुरुपयोग हुआ है? अभी मात्र 6 महीने नहीं हुए उसको, वो उखड़ने लग गया है। अगर यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, मंत्री बुलाए गए, खेल मंत्री, ऐसी कौन सी जल्दी थी जो आनन फानन में इनको एकदम उद्घाटन करना पड़ा? आप चारों ओर दीवारें देखिए, कई जगह पाइप टूटे हुए हैं, पाइप चोरी हो रखे हैं, यहाँ पर दीवारें नीचे गिरी हुई हैं, गेटों की हालत देख लो, कोई मर्जी अंदर आ सकती है। ये कोई पार्क की दूरदर्शा है क्या? यहाँ पे चारों ओर कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, क्षेत्रीय थाने में बोल चुके हैं, छावनी परिषद कैंट बोर्ड में बोल चुके हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल में डाल चुके हैं कि प्रेमनगर जो है दशहरा ग्राउंड हो गया। दशहरा ग्राउंड के आसपास जो हमारे ग्राउंड है, वहां नशेड़ों की जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। युवा तो छोड़ो, युवतियां भी इस समय नशे में लिप्त पाई जा रही हैं, लेकिन उसकी भी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उल्टा हमारे पे डाल देते हैं। आप लोग देखें, खराब है। सिर्फ ग्राउंड का, खेल का विषय नहीं है, जो युवा की जो दशा बदल रही है, युवा जो नशे के खिलाफ जा रहा है, उस और कौन देखेगा? उस और भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेमनगर की दशा देखेंगे, मात्र चुनिंदा 1 विंग और 2 विंग, 5 विंग में
समझो एक पार्किंग बन गई है और कोई यहाँ पे ग्राउंड नहीं बचा। एक एमडीडी है ग्राउंड, वो भी एमडीडी का सबूत कर रखा, वो भी कैंट बोर्ड का कोई देख रख नहीं है आज। और सफाई की व्यवस्था देख लीजिए आप, अगर आज कर्मचारियों को पता लगा सीओ साहब ने आना है, हमारे ब्रिगेडियर साहब की जो जानकारी मिली है, आएंगे नहीं आएंगे कंफर्म नहीं है, उन्होंने आना है, तो कल से यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, घास भी साफ हो रहे हैं, कूड़ा भी उठ रहा है। अगर सामने स्कूल है जहां पर बच्चे आते जाते हैं, कैंट की जो जिम्मेदारी है सफाई की जिम्मेदारी है ना, पहले सफाई तो देखिए, जिसका हम लोग टैक्स दे रहे हैं, आप लोग हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सफाई की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, और जो मुख्य जो चीजें उसकी व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। और जब मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए। 200 मीटर के आसपास सफाई व्यवस्था पूर्णतः रोज होनी चाहिए, लेकिन यह स्कूल के सामने ही गंदगी का तमाम ढेर लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी यही बात रखी, जो कूड़े का ढेर है वो कूड़े के ढेर के ठीक सामने स्कूल पहले इन्होंने डोर टू डोर जो व्यवस्था करी है, डोर टू डोर भी ठेकेदारी पर था है, वो ठेकेदारी के कर्मचारी आ रहे हैं नहीं आ रहे उसको देखने वाला कोई नहीं है। जिसके घर से कूड़ा नहीं उठेगा वो जाके कहीं ना कहीं चौक पे कूड़ा रखेगा, जहां पे 2 लोग कूड़ा रख देते हैं वहां पे समझो एक नया कूड़ादान बन जाता है। और बारिशों का समय है, पानी इकट्ठा होता है, वो तैरता है पूरा, जिससे डेंगू एक बीमारी का विकराल रूप तय करती है। स्थानीय लोगों के विचारों को सुनने के बाद ब्रिगेडियर राम सिंह थापा, अध्यक्ष श्रावणी परिषद, हरेंद्र सिंह सीओ कैंट बोर्ड एवं विधायिका सरिता कपूर सभी ने मिलकर मीडिया से रूबरू होकर कहा कि कार्यालय में जाकर मीटिंग कर आगामी कार्रवाई के निर्देश जल्द दिए जाएंगे।